नतीजों के बाद में मायावती ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है गर्मी से वोट प्रतिशत प्रभावित हुआ है। साथ ही इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर भी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बीएसपी को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सोचकर ही हमने मुस्लिमों को चुनाव में मौका देंगे, भविष्य में बीएसपी को अब नुकसान ना हो सके। बीएसपी गंभीरता से विश्लेषण करेगी कि आखिर क्यों इस बार चुनाव में उन्हें सहयोग मुस्लिम कैंडिडेट्स का नहीं मिला या फिर मुस्लिम वोटर्स का नहीं मिला। आपको बता दें इस बार जो टिकट के बंटवारे किए गए थे उसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स को बढ़ावा दिया था, ऐसा मायावती के इस पोस्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों का वोट उन्हें नहीं मिला। अब आने वाले वक्त में सोचकर ही मुस्लिमों को चुनाव में मौका दिया जाएगा। तो ये नाराजगी उन्होंने अपने इस पोस्ट के साथ में जरूर जारी कर दी है। सीधे रुक कर लेते हैं अखंड प्रताप शाही इस समय मेरे साथ में उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। अखंड, जिस तरह से चुनाव के परिणाम सामने आए, किसी को हताश किया तो किसी को प्रसन्न चित्त मुद्रा में ला कर दिया, लेकिन चिंतित भी कर दिया है मायावती को। मायावती तो अब इतनी चिंतित हो गई हैं और नाराजगी तक उन्होंने जता दी, सीधे सीधे मुस्लिम वोटर्स को लेकर विश्लेषण करने तक की बात कह दी। अब तो बिल्कुल विश्लेषण की बात कहना मायावती के लिए वाजिब भी है। जाहिर सी बात है उनके खाते में पिछली बार जहां 2019 में 10 सीटें थी, इस बार उनके खाते में 0 है। और अगर ये कहा जाए कि 10 सीटों का शिखर कहा जाए और उसके बाद सिफर कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होता है। तो अब सिफर पे आ गई हैं, 0 पे आ गई हैं, तो 0 पे आने के बाद अब केवल समीक्षा ही बचती है उनके पास। तो वो आत्ममंथन कर रही हैं और आत्ममंथन के दौरान ही जो एक खींच थी, जो लगातार जो उनका घटता जनाधार है, लगातार जो उनकी सीटें कम हो रही हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे अब लोकसभा में बिल्कुल 0 हो गई। तो ऐसे में जो स्थितियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में कभी सरकार बनाती थी, कभी सरकार अगर नहीं बनाती थी तो मुख्य विपक्षी दल हुआ करती थी। अब ऐसी स्थिति में आने के बाद अब मायावती के पास ये जरूर आत्मचिंतन की बात है और यही वजह है कि उनकी ये खींच इस बार सामने भी आई है, क्योंकि रणनीतिक स्तर पे उन्होंने बड़ी गलतियां की हैं, जिसका अब वो काडर की तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। काडर की तरफ इशारा करते हुए बात इसलिए क्योंकि उनका ये भरोसा दिलाना, अपने कार्यकर्ताओं में ये भरोसा दिलाना कि हमारे जो सजातीय वोटर हैं वो उन्होंने भरपूर वोट दिया हमें, हम उसके लिए आभार जताते हैं। लेकिन हमने जो मुस्लिम कैंडिडेट्स पे जो भरोसा जताया था, शायद वो बात पूरी तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुई। मुस्लिम समाज का भरोसा उन कैंडिडेट्स की तरफ नहीं आया और वोट शिफ्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ। पूरे प्रदेश में कहीं भी उनका खाता नहीं खुला। तो ये जो खींच है उसकी वजह से ही उपजी है कि अगले चुनाव में हम इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे, का ध्यान जरूर रखेंगे कि अब हम सोचेंगे कि इसके लिए क्या कुछ किया जाए। तो ये एक तरीके से इशारा ही है कि शायद वो अब मुस्लिम जो वोट जो कैंडिडेट्स उतारने का उनका जो फार्मूला था, लेकिन अखंड इसमें सिर्फ टिकट बंटवारा क्या, बल्कि मुझे लगता है कि एक जमीनी स्तर पर मौजूदगी, लोगों के साथ में इंटरेक्शन, उनसे कनेक्शन, उनसे वो संबंध बनाए रखना भी अपने आप में बहुत ज्यादा एक जरूरी हो जाता है। मुझे ध्यान है कि चुनाव के कुछ समय पहले, या ये कहा जाए थोड़े कुछ ज्यादा वक्त पहले, उन्हीं के ही पार्टी के कुछ नेता सांसद उन्हें छोड़कर पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके थे। जब वो उन्हें नहीं रोक पाए तो बाकी के साथ में विश्वास बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है अब तो। बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने और ये बिल्कुल ये मायावती के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना यही है, वो खुद को एक अलग तरीके से आइसोलेटेड रहती हैं। बिल्कुल उनका जो हुक्म है वो फरमान की तरह से होता है, वो जो कह देती हैं वही सही है, बाकी न किसी की बातें उन्हें सुननी है और ना ही उन पर विचार विमर्श करना है। दरअसल बीजेपी जो बीएसपी है वो एक कार्डर मूवमेंट से बाहर निकली हुई पार्टी है, जिसकी वजह से उसने सत्ता हासिल की थी। तब कांशीराम हुआ करते थे, मायावती उस समय उनकी प्रतिनिधि के तौर पर थी, उनका चेहरा थी। उस मूवमेंट का चेहरा बाद में मायावती बनी, उन्होंने सत्ता हासिल की, 5 बार वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कुर्सी पे वो विराजमान रही, या वो सत्ता में रही या फिर सत्ता के बाहर से समर्थन भी रहा, ऐसा कुछ रहा। लेकिन बाद की जो स्थितियां बनी, जब वो सत्ता से बाहर हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को फिर आइसोलेशन में रख लिया और पूरी तरीके से आइसोलेशन में जाने के बाद जो कार्डर का जो मूवमेंट हुआ करता था वो मूवमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो कार्डर के लोग जो मायावती के साथ बैठ के विचार विमर्श करते थे, जो नई रणनीति बनाई जाती थी, कार्डर के लोगों को आगे बढ़ाया जाता था, वो सारी चीज पूरी तरीके से खत्म हो गई। दूसरी चीज उन्होंने भी वही रणनीति अपनाई कि बाहर के लोगों को बुलाया जाए, कुछ कद्दावर लोगों को बुलाया जाए। इसके अलावा उन पे एक इल्जाम और लगता है जो बहुत ही संगीन इल्जाम है कि वो पैसा लेके टिकट बांटती हैं। जब पैसा लेके टिकट बांटने की बात आती है, ये 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव, लगातार इधर चुनावों में ये बात जब सामने आ गई और स्थापित होती गई। उसके पहले भी जो 2000 बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया था, मसला उठाया था कि ठीक चुनावों
चुनावों से पहले जो उनके सांसद थे वो भी इनकी पार्टी छोड़ के अलग दलों में चले गए, कोई कांग्रेस में चला गया तो कोई समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी उनका परचम बुलंद किया था। अब ऐसी स्थितियों में जो बहन चुनाव के वक्त आपके साथ छोड़ के चले जाते हैं लोग और उसके बाद आप डिसीजन लेती हैं, तो ये मतलब घबराहट में या फिर बिल्कुल जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला होता है। मायावती की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मायावती अब समझ नहीं पा रही हैं कि वो अपने काडर को खड़ा करने के लिए क्या कुछ किया जाए। ये उनको पता है कि जमीन पे उतरना पड़ेगा, लेकिन वो संघर्षों से अब दोबारा संघर्ष करने के लिए कितनी तैयार हैं ये भी मायावती को ही देखना है। लेकिन अखंड इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से बड़े दमखम के साथ में एक और नया एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने अपने भतीजे को एक तरह से लॉन्च करते हुए, लेकिन उसके बाद में भी वो भी एक अलग डिसीजन एक पब्लिक लेवल पर ही जो लिया गया कि नहीं ठीक है अभी परिपक्वता जब हो उसके बाद में एक्शन हो। बहरहाल ये एक्शन आखिर उनके लिए कितना भारी पड़ा, उनके निर्णय उनके लिए कितना भारी पड़े, मुझे लग रहा है अब यही आत्मचिंतन और विश्लेषण चल रहा होगा। अखंड, जानकारी के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम ये बताते चले कि जिस तरह से मतगणना हुई, मतगणना के बाद में जो तमाम नतीजे आए हैं उसके बाद में कई जगहों पर मंथन चल रहा है, रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं।